सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बतलाएंगे सार शब्द से संबंधित, सार शब्द के बारे में उठने वाले आप लोगों के अंदर सवाल, जितने सवाल आपके अंदर उठते हैं सार शब्द को लेकर, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद है। शायद कोई सवाल बाकी रह जाए तो आप फोन लगाकर पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का मतलब पब्लिक का जो दुनिया का सवाल है, लोगों का सवाल है, जिस सवाल का जवाब ना मिलने के कारण लोग निराश रहते हैं, तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल रहा है इस वीडियो में। सार शब्द से संबंधित जितने सवाल आते हैं लोगों के विचार में, लोगों के विचारे हुए सवाल ही यहाँ पर हम आपको बतलाएंगे, उसके उत्तर भी हम आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे प्रथम सवाल आता है कि सार शब्द क्या है। किसी जिज्ञासु का सवाल है, सार शब्द क्या है। तो सार शब्द क्या है यहाँ पर जानने वाली बात है। तो हमें मोटी भाषा में समझना है, सबसे मूल भाषा में समझना है, उसका जड़ समझना है कि सार शब्द की जब बात आती है कि सार शब्द क्या है, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि सार शब्द परमात्मा है, ठीक है, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम सार शब्द बताया गया है। तो यहाँ पर जो हम बोलकर बता रहे हैं ये सार शब्द बताना अलग है। सार शब्द जीभ्या में नहीं आता है, होंठ में नहीं आता, कंठ में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। एक ऐसा शब्द है जिस सार शब्द के प्राप्त हो जाने का मतलब है कि परमात्मा का ज्ञान आपको हो गया, यानी परमात्मा को आप नहीं जानते तो परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाता है। ये कबीर साहब का गुप्त मंत्र है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता चला सार शब्द क्या है, तो आपने जाना सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सार शब्द क्या होता है। दूसरे व्यक्ति का सवाल है सार शब्द क्या होता है, तो यहीं पर आपको पहले ही जानकारी मिल चुकी है कि सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सार शब्द का अर्थ क्या है। किसी ने पूछा सार शब्द का अर्थ क्या है, तो सार शब्द का अर्थ होता है, सार शब्द का अर्थ अगर हम शब्द की व्याख्या में जाएंगे तो उसे हमें अलग तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझ लेना है कि सार शब्द का मतलब होता है परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ठीक है। अब वो परमात्मा शब्द स्वरूप है, आपको ये भी समझते जाना। अब यहाँ पर प्रश्न चलता है सार शब्द किसे कहते हैं, इसका जवाब भी आप लोगों को मिल चुका है कि सार शब्द किसे कहते हैं। इसका मतलब हमने आपको बताया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही सार शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलता है सार नाम क्या है। जिसने सवाल किया सार नाम क्या है, तो सार नाम ही, सार शब्द को ही सार नाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही सार नाम मिल गया माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सार शब्द का अर्थ क्या है वो आपको बता दिया गया है कि परमात्मा है। सार शब्द की पहचान क्या है, जी हाँ, अब यहाँ पर सवाल चलता है कि सार शब्द की पहचान क्या है। तो सार शब्द जब भी आपको भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जब वो सार शब्द आपको ज्ञात होता है, सार शब्द 3 सेकंड में आपको प्राप्त हो सकता है। 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर सच्चा भेदी गुरु आपको सार शब्द का लखाव कराता है, यानी वो बोलने में लिखने पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए उसको समझने के लिए, समझाने के लिए साहब ने लखाव कराने वाली बात बताई है। लखाव कराने का मतलब है जानकारी देना, उसी चीज को तुम जानो जिस चीज को सदगुरु बता रहे हैं। परंतु कारण यह है कि यहाँ पर जो सार शब्द है बोलने पढ़ने लिखने में नहीं आता है, इसलिए साहब ने यहाँ पर लखाने की बात की। तो सार शब्द को आप कैसे पहचानोगे, जब भी वह शब्द आपको प्राप्त होगा, वह शब्द का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, वह शब्द बड़ा घनघोर होगा, वह शब्द घनघोर होता है, और वह घनघोर शब्द जब आपको प्राप्त होता है तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो गया, ठीक है। वह शब्द घनघोर और आखंड होता है। आखंड का मतलब वो शब्द जीभ्या में नहीं आ सकता, होंठ कंठ में नहीं आ सकता है, और वो शब्द आपको भेदी गुरु से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। सार शब्द की पहचान क्या है आपको बता दिया गया। आप चलते हैं सार शब्द की पहचान, वो हमने आपको बतला दिया है। सार शब्द के बारे में, अब यहाँ पर किसी ने पूछा सार शब्द के बारे में, तो सार शब्द के बारे में का मतलब हो जाता है कि परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या बताया जाए और तुम क्या जानना चाहते हो, ठीक है। परमात्मा के बारे में आपको सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सार शब्द के बारे में किसी ने पूछा, इसलिए परमात्मा के बारे में कौन बता सकता है, क्योंकि साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा, यानी उसके कला का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, यानी वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए परमात्मा के बारे में हमें कुछ बोलना उचित नहीं लगता। आगे चलते हैं, सवाल आता है सोहम शब्द क्या है, उसी से संबंधित है। सोहम शब्द क्या है, तो सोहम शब्द देखो, सोहम 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम सोहम तो पहले ही आप ये समझ लो कि जो आप सांसें लेते हो इसे ओहम सोहम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सोहम होता है जिसमें लोग जाप करवाते हैं संसार में, यानी भ्रमित गुरुआ लोग, पाखंडी गुरुआ लोग, जो सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बताया। तो इस प्रकार का इस सोहम का मंत्र देने के बाद में लोग ऐसा समझते हैं मुझे बीज मंत्र मिल गया। सोहम का मतलब एक दूसरा होता है बीज मंत्र,
और सोहम 10 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से संसार में लोग गुरु मंत्र देते हैं, बीज मंत्र देते हैं, तो जो जैसे आपका कोई गुरु हुआ, आपको गुरु ने किसी प्रकार का मंत्र दिया है, तो जो मंत्र आपको देता है वो बीज मंत्र माना जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने सोहम मंत्र नहीं दिया, वो उन्होंने टकसार सार शब्द दिया। ठीक है, सार शब्द उन्होंने दिया है, सार शब्द ही उनका सोहम बीज है। सोहम मंत्र नहीं है कि तुम सोहम जपने लगो तो यानी तुमको गुरु मंत्र मिल गया, सार शब्द मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सब सवाल है वो सोहम शब्द क्या है, सोहम शब्द क्या है। ठीक है, तो आपको समझाएगा। जैसे सोहम एक सवाल है आपके अंदर, तो सोहम हमने आपको बताया सबसे पहले एक सोहम तो ये हो गया जिसमें आप सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, ओम सोहम। ठीक है, दूसरा सोहम बीज मंत्र होता है जो गुरु आपको देता है। कोई भी गुरु, संसार में अनेक प्रकार के गुरु अनेक प्रकार के विधि विधान ज्ञान आप लोगों को समझाते हैं, जो भी वो लास्ट में आपको आखिरी मंत्र देते हैं वही उनका बीज मंत्र होता है। सच्चा सतगुरु होता है आपको, जैसे अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार सार शब्द सोहम प्राप्त होता है आप लोगों को। वो सार शब्द आपको जपना नहीं होता। सार शब्द मिलने का मतलब है परमात्मा सत्ता का ज्ञान हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल खत्म हो गया। सोहम शब्द क्या है, सार शब्द भेद क्या है। अब सार शब्द भेद, सार शब्द को हमने आपको बताया कि सार शब्द परमात्मा है। भेद का मतलब होता है गुप्त है, जो जानकारी आप लोग चाहते हैं, और ये जानकारी आपको तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाते नहीं है। सच्चे सतगुरु की शरण में जाने के बाद में जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है, यानी गुरु जब चाहेगा तब वो आपको जानकारी दे देगा, तब आपको पता चल जाएगा सार शब्द भेद क्या है। ठीक है, वीडियो देखकर वीडियो से तुम जान जाओगे सार शब्द भेद क्या है, तो ये गलत प्रेमी है। वीडियो में कभी भी आपको जानकारी नहीं मिल सकती है। आगे चलते हैं, सार शब्द का भेद क्या है। तो सार शब्द का गुप्त भेद यहाँ पर सवाल करने वालों ने सवाल किया है, सार शब्द का भेद क्या है। ठीक है, तो सार शब्द का भेद यही है कि जब आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं और जब आपको सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ता है, आप जब चल पड़ते हैं तो आपको यह भेद जानकारी प्राप्त हो जाती है। सार शब्द क्या है बताएं। ठीक है, तो सार शब्द आपको बताया गया परमात्मा। सार नाम सार शब्द क्या है। अब यहाँ पर सार नाम भी आता है, तो सार नाम हमने आपको पहले ही इसके पहले बताया कि सार नाम क्या है। सार नाम का मतलब सार शब्द ही होता है, नी अक्षर का मतलब सार शब्द ही होता है, अकय नाम का मतलब सार शब्द ही होता है। ठीक है, पूर्ण ब्रह्म का मतलब भी सार शब्द ही होता है, परमात्मा का मतलब भी सार शब्द ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, सार शब्द क्या चीज है। किसी ने ऐसा सोचा है कि सार शब्द क्या चीज है। जैसे संसार में सार शब्द की खोज चल रही है, सार शब्द की तलाश जारी है, तो किसी के मन में सवाल हुआ होगा सार शब्द क्या चीज है। तो सार शब्द ही वो मूल मंत्र है, वो मूल ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ठीक है, तो सार शब्द क्या है हिंदी में। तो सार शब्द आप लोगों को हिंदी में ही बताया जा रहा है कि सार शब्द सतपुरुष परमात्मा है, और वो सतपुरुष परमात्मा का भेद ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है, सच्चे गुरु से। ठीक है, सार शब्द क्या होता है, इसका जवाब आपको मिल गया है। संत कबीर का सार शब्द क्या है। अब यहाँ पर सवाल लोगों ने किया है कि संत कबीर का सार शब्द क्या है, यानी सदगुरु कबीर साहब ने कौन सा सार शब्द दिया है। जी हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब ने वही सार शब्द दिया है जिसे आखंड नाम हम कहते हैं, नियक्षर नाम कहते हैं, सार नाम कहते हैं, अकह नाम कहते हैं। अनेक नामों से संसार उसे ढूंढता है, अर्थात सब कोई धर्म, जितने धर्म बनाए गए हैं समस्त धर्मों के लोग परमात्मा को ही खोज रहे हैं, और परमात्मा की खोज करने के लिए ही सब गुरु लोग रास्ता देते हैं। लेकिन सच्चा गुरु आप लोगों को परमात्मा को खोजने का रास्ता नहीं देता है, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करने के काबिल बनाकर तुम्हें परमात्मा से मिला देता है। ये सच्चे गुरु का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल चलता है साहिब कबीर का सार शब्द क्या है। ठीक है, तो साहिब कबीर का सार शब्द क्या, हमने आपको वही बताया कि साहिब कबीर का सार शब्द वही है जो आपको अखंड नाम भेदी गुरु से प्राप्त होता है, यानी परमात्मा स्वरूप का ज्ञान आपको हो जाता है। सार शब्द भेद, साहिब कबीर का सार शब्द क्या है आपको बताया गया है, वही बात है। संत कबीर का सार शब्द क्या है, ये भी वही बात है, हमने आपको बताया। साहिब कबीर का गुरु मंत्र क्या है। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि साहिब कबीर ने भक्तों को कौन सा मंत्र दिया, यानी कौन सा ज्ञान दिया है, कौन सा भेद दिया है, लोगों को ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं लोग। तो यहाँ पर उस साहिब कबीर का गुरु मंत्र क्या है, मतलब साहिब कबीर साहब कौन सा मंत्र देते थे और कौन सा ज्ञान देते थे। तो साहिब कबीर साहब ने सार शब्द महाचेतना सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप दर्शन करवाया है, और वही आपको आज भी करना है। ठीक है, कबीर बीजक का सार शब्द क्या है। अब इसका मतलब हो जाता है, यहाँ पर सवाल चलता है कि कबीर साहब का बीजक ज्ञान जो है, जो बीजक वाणी है, वो किस प्रकार के सार शब्द के बारे में जानकारी देता है। तो कबीर बीजक का सार शब्द क्या है, इसका मतलब है कबीर बीजक के माध्यम से सार शब्द क्या है। तो कबीर बीजक के माध्यम से सार शब्द नी अक्षर सार शब्द, यानी बिना अक्षर का एक शब्द है, जो शब्द आखंड है, और भेदी गुरु से आपको 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंतर्गत में प्राप्त हो जाता है। ये कबीर बीजक का सार शब्द असली सार शब्द। ठीक है,
साहिब कबीर का गुरु मंत्र क्या है, यहाँ पर आपको वही बताया गया। गुरु मंत्र साहिब कबीर का परमात्मा आत्मज्ञान है, ठीक है। आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, स्वरूप ज्ञान कराना ही साहिब कबीर साहब का गुरु मंत्र, ठीक है। कबीर बीजक का सार शब्द क्या है, यहाँ पर वही बात आ गया। कबीर बीजक का सार शब्द वही है जो हमने आपको बता दिया। कबीर का सार नाम क्या है, कबीर साहब का सार नाम वही है जो आपका सवाल है। सार शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी आपको बता दिया गया है। सार शब्द का अर्थ क्या होता है आपको ये भी बता दिया गया है। सार शब्द क्या है ये भी बता दिया गया है। भक्त कबीर, यहाँ पर लोगों ने भक्त कबीर के शब्द के बारे में पूछा। तो देखो यहाँ पर कुछ लोग, संसार के ऐसे लोग हैं जो सदगुरु कबीर साहब को यहाँ पर भक्त बोल रहे हैं और भक्त कबीर के शब्द के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो यानी लोगों के विचारधारा ऐसे है कि जो कबीर साहब के बारे में अभी जानते भी नहीं है, कबीर साहब को भक्त बोलते हैं। तो देखो, कबीर साहब सतपुरुष परमात्मा के संदेशवाहक हैं और संदेशवाहक हैं। उन्हें वो भक्ति करने नहीं आए थे, उन्होंने भक्ति करवाया है। इसी प्रकार संसार में जितने सच्चे गुरु होते हैं, जो सच्चा गुरु होता है वो भक्ति करता नहीं है, भक्ति करवाता है, क्योंकि उससे भक्ति करवाने का आदेश मिलता है और वो भक्ति करने के लिए नहीं आता, भक्ति करवाने के लिए आता है। गुरु के संसार में आने का, संतों के संसार में आने का अलग उद्देश्य ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जिसने भक्त कबीर के बारे में बात किया है, तो सदगुरु कबीर साहब भक्त नहीं थे, वे स्वयं सतपुरुष परमात्मा के संदेशवाहक थे। गुरु बनकर संसार में आया और गुरु का दर्जा कायम रखने के लिए उन्होंने स्वयं किसी को गुरु बनाया, यानी रामानंद को गुरु बनाया। तो इसी प्रकार से गुरु की परंपरा को रखने के लिए उन्होंने गुरु बनाया। हालांकि रामानंद जी ने उन्हें कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया, कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया जिस मंत्र को सदगुरु कबीर साहब ने अपनाया हो। क्यों? क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष को ज्ञान नहीं दे सकता है। उन्होंने केवल मर्यादा रखने के लिए गुरु बनाया, बाकी सकल जगत में उन्होंने ज्ञान अपना स्वयं से ही दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सार शब्द क्या है, ठीक है, वो बता दिया गया आपके। कबीर का सार शब्द वही बात है, साहिब कबीर का सत्संग। अब यहाँ साहिब कबीर का सत्संग, तो साहिब कबीर का सत्संग वही है जो कबीर बीजक ज्ञान में आपको चला रहा है। साहिब कबीर साहब का जो भी जो व्यक्ति संसार में आप लोगों को बीजक की वाणी का सही उदाहरण करता है, अगर कबीर साहब का सत्संग आप लोग समझना चाहते हो, कबीर साहब का सत्संग जानना चाहते हो, तो आप लोगों को कबीर बीजक का सत्संग ही समझना चाहिए। और बीजक क्या है? बीजक सदगुरु कबीर साहब की असली मूल वाणी है। अभी संसार में बहुत सारे लोगों ने, पाखंडी लोगों ने, यानी ऐसी वाणियों को तैनात कर दिया है जिसमें नीचे लिख दिया है, कहत कबीर सुनो भाई साधु। इसमें संसार भ्रमित हो जाता है कि कबीर साहब की वाणी है। यानी आप लोग यह नहीं निश्चित कर पाते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है या फिर इन लोगों ने अपने से वाणी बनाई। तो अपने से वाणी बनाकर रचने वाले और सत्संग सुनाने वाले पाखंडी लोगों से सत्संग नहीं होता है। तो सत्संग आपको सुनना है तो आपको कबीर बीजक वाणी का सत्संग ही सुनना है। तो कबीर बीजक वाणी आपको कहाँ मिलेगी? कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमारे ही वीडियो के द्वारा आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको जाना है और उसमें जाने के बाद में आपको बीजक की वाणी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सच्चा सत्संग सदगुरु कबीर साहब का है, ठीक है। साहिब कबीर का सत्संग, ठीक है। सार नाम क्या है, इसका अर्थ मिल गया है। सोहम शब्द क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। शब्द निअक्षर क्या है? अब यहाँ पर निअक्षर की बात आ गई है। निअक्षर किसी का सवाल है। शब्द यानी पहले तो आता है शब्द, फिर वो निअक्षर क्या है। अब निअक्षर शब्द क्या है? एक ऐसा शब्द जो लिखने पढ़ने में नहीं आता। अगर लिखते हो तो अक्षर में आता है। जैसे हमने सतनाम कह दिया तो ये सतनाम लिखने में आता है, इसलिए आपको किसी ने सतनाम बता दिया है तो गलत है। किसी ने सार नाम कह दिया, यानी कोई ऐसा आपको भ्रमित करता है, सार नाम दे दिया, अकह नाम ऐसे बोल के दे दिया, अकह नाम किसी ने लिख के दे दिया सार नाम, या कि ऐसे बोल के दे दिया सार नाम। तो ये सभी नाम आप लोगों को मिथ्या दिया जा रहा है। ये केवल संकेत है। असली नाम जीभ्या में नहीं आता है, होठ में नहीं आता है और कंठ में नहीं आता है। एक ऐसा नाम है जो आपको सदगुरु भेदी गुरु से प्राप्त करना पड़ता है। वो नाम सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, असली मूल मंत्र, ठीक है। शब्द निअक्षर सदगुरु कबीर साहब का दिया गया ज्ञान असली मूल मंत्र है, जिसे सार शब्द कहते हैं। कबीर साहब का सत्संग, वही बात आ गई। सार शब्द सतनाम क्या? हाँ, सार शब्द सतनाम। यहाँ पर सार शब्द और सतनाम दोनों एक ही चीजें हैं। दोनों को संकेत रूप में हम समझ सकते हैं कि सार शब्द सतनाम परमात्मा है, ठीक है, सतपुरुष परमात्मा है। कबीर साहब का रहस्यमय मंत्र, अब कबीर साहब का रहस्यमय मंत्र यही है जो आपको सार शब्द मिलता है भेदी गुरु से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत सारा सवाल है इसमें आप लोगों के सार शब्द से संबंधित। अब एक सवाल आता है, सार शब्द कहाँ मिलेगा?
तो इस सवाल का जवाब है सार शब्द आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा, इस दुनिया में कहीं मिले चाहे ना मिले। अब सार शब्द ऐसा नहीं है कि सार शब्द जब परमात्मा है तो सार शब्द कहाँ नहीं है, सबसे पहले जानना है सार शब्द हर जगह में। सार शब्द क्या है बताएं, सबसे पहले किसी ने पूछा तो इसका उत्तर आपको बता दिया गया, सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही है। सार शब्द किसको कहा जाता है? सार शब्द परमात्मा को कहा जाता है, ठीक है। सार शब्द सतनाम कहाँ पर मिलेगा? सार शब्द सतनाम आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में मध्य प्रदेश जिला सतना ग्राम सुरखामा में मौजूद संत देवराज के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। सार शब्द सतनाम, ठीक है। तो सार शब्द सतनाम, अब ये जो लिखा हुआ नाम है सतनाम लिखा है, सार शब्द लिखा, इस प्रकार का मंत्र अगर तुम्हें कोई देता है और तुम्हें कहता है कि ये परमात्मा का नाम है और इसको जपने से परमात्मा मिल जाएगा, तो वो आपको भ्रमित कर रहा है, ऐसा साहब ने नहीं कहा है, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब का सार शब्द सतनाम मिलने का मतलब है, सार शब्द मिलने का मतलब पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप दर्शन हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना, ठीक है। नी अक्षर सार शब्द कहाँ मिलेगा? नी अक्षर सार शब्द आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिलेगा। सार शब्द के बारे में, अब सार शब्द के बारे में हम तुम्हें क्या बताएं, परमात्मा के बारे में, मतलब क्या क्या बताएं, परमात्मा की लीला का वर्णन कौन कर सकता है और किसने किया है, इसलिए उसके बारे में आगे विचार करना, आगे ज्यादा बोलना वृथा है। सार शब्द का भेद क्या है? सार शब्द का वही भेद है जो आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है, ठीक है। सार शब्द क्या है? सार शब्द का अर्थ, सार शब्द कहाँ मिल सकता है? सार शब्द आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल सकता है। सार शब्द कहाँ मिलता है? आदि अनादि मुक्ति पंथ में। सार शब्द कहाँ मिलेगा? आदि अनादि मुक्ति पंथ में। सार शब्द कहाँ पर है? अब ये सवाल है सार शब्द कहाँ पर है। अब किसी ने ऐसा पूछा है कि सार शब्द कहाँ पर है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करने का विधि विधान बताते हैं, और कुछ लोग उन्मुनी मुद्रा में अपने जहाँ पर मतलब दिव्य चक्षु यानी कहने का तात्पर्य ब्रह्मरंध्र होता है, और ये उन्मुनी मुद्रा के अंतर्गत होता है जिसे तालु कहते हैं। तो यानी चोटी में जो लोग ध्यान लगवाते हैं, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सार शब्द वहां पर है, यानी ध्यान लगाओ, सुरती को लगाओ, बहुत बहुत परेशानी उठाते हैं और बहुत परेशान पाखंडी गुरुआ लोग करते हैं। तो यहाँ पर सार शब्द कहाँ पर है, जहाँ सवाल आता है, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर आता है कि सार शब्द कहाँ पर नहीं है। एक सवाल और खड़ा हो जाता है, सार शब्द जब परमात्मा है तो परमात्मा कहाँ पर नहीं है, सबसे पहले ये जान लेना। और जब सबसे पहले ये आपको पता चल जाता है कि सार शब्द हर जगह में है, तो फिर उसे ढूंढने के लिए सुरती लगाना और कहीं ध्यान लगाना और कहीं सफर करना, ये सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि सतपुरुष परमात्मा हर जगह खोजी हो तुरते मिल जाऊं एक पल की तलाश में, साहब ने कहा। तो यहाँ पर आप लोगों का सवाल का जवाब है सार शब्द कहाँ पर है, तो सार शब्द हर जगह में है। सार शब्द हर जगह में है। सार शब्द सतपुरुष परमात्मा है, वो जर्रे जर्रे से वाकिफ हो रहा है, आपके अंदर भीतर हर जगह में मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भंवर गुफा के स्थान को पार करके देख ले, खेचरी मुद्रा को पार करके देख ले, ध्यान में जाके देख ले, ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह में है। नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी कहने का तात्पर्य है कि जितनी समय आपको जानकारी होगा उतनी समय आपके शंका का समाधान हो जाएगा। आप जब तक ये बात जानोगे नहीं तब तक शंका का समाधान होगा नहीं। पाखंडी गुरुआ लोग आप लोगों को उल्टा सीधा समझाते ही रहेंगे। तो सार शब्द कहाँ पर है? सार शब्द हर जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो परमात्मा है और वो परमात्मा सर्वव्यापी है। इसलिए तुम जहां से, यानी जैसे ध्यान करते हो, ये समझने वाली बात है, जैसे ध्यान करते हो तो ध्यान का मतलब हमने बताया आपको कि ध्यान का मतलब याद होता है, और ये योग साधनाएं एक अष्ट सिद्धियों को जागृत करने का और अनेक प्रकार की योग साधनाएं बनाई गई हैं। ये सिद्धियों को जगाने का, चमत्कारी कुंडलिनियां जगाने के लिए ये योग साधनाएं बनाई गई हैं। सदगुरु कबीर साहब का किसी प्रकार की योग साधना नहीं है। जैसे किसी ने विहंगम योग, तो विहंगम योग आपको समझना है। साहब ने एक उदाहरण के लिए समझाया है। विहंगम योग यानी सुरती की चाल, यानी सुरती एक पक्षी है और परमात्मा सत्ता एक डाल है। उस डाल में पक्षी को जाना है, बैठना है, तो पक्षी किस मार्ग से जाएगा? विहंगम मार्ग का मतलब ऐसा होता है वो किस मार्ग से चला जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। यानी आपकी सुरती परमात्मा में कैसे लगी रहेगी और कैसे लग जाएगी जाके, किसी को इस बात का ज्ञात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मन जो है, देखो किस रास्ते से तत्काल बॉम्बे से दिल्ली, देश से विदेश, दुनिया भर के जगहों में सफर कर लेता है, पर सफर वही कर पाता है जहाँ गया है। जहाँ कभी नहीं गया वहाँ मन तुम्हारा कभी जा भी नहीं सकता है।
जहां कभी नहीं गए वहां मन भी नहीं जा सकता। तो यही बात है कि जब आप परमात्मा को एक बार जान लेते हैं तो आपको परमात्मा स्वरूप के दर्शन बार बार होने लगते हैं। आपका मन जो है सूरत स्वरूप में जाकर तत्काल उसे केंद्रित कर लेता है, उसे जान लेता है। जैसे आपको एक बार भेदे गुरु के द्वारा पता चल गया कि ये फलानी वस्तु है, जैसे पीछे हमारे आम खड़ा है, हमने आपको बताया ये आम का पेड़ है। आप जहां भी रहोगे तब आप जब भी चाहोगे अपने मन को आपका मन ही यहाँ पर सूरत का स्वरूप लेता है। आपका मन मुड़कर गया, बैक हुआ, आप गुरु के वचनों को आपने ध्यान किया कि उस वृक्ष का नाम क्या था, तो गुरु जी ने बताया था कि वो आम था। आपने देखा था वो कैसा था, हरा था, काला था, पीला था, नीला था। गुरु ने आपको बताया है वो हरा है, काला है, पीला है, नीला, उसके माध्यम से आप जान पाते हैं। इसी प्रकार सतपुरुष परमात्मा को एक बार जब आप जान लेते हैं तब आप लोगों की समस्या खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात आती है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हांसी। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं किया। पानी में मीन प्यासी, पानी में मछली प्यासी घूम रही है, पानी में ही घूम रही है और मछली बोलती है मैं प्यासी। तो मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा। तो यही बात सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि संसार सागर रूपी जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष रूपी समुद्र में ये जो अज्ञानी जीव रूपी मछलियां घूम रही हैं, उसी पानी को पीने के लिए। अज्ञानी जीव यानी आप लोग अज्ञानी जीव रूपी मछलियां हो, जो आप इस भाव सागर में और समुद्र यानी अथाह सागर जो सार्थवद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्वरूपी सागर है, उसी सागर में टहल रहे हो, घूम रहे हो और उसी की प्यास आप लोगों को लगी हुई है। आप लोगों को अभी तक वो ज्ञात नहीं हुआ, वो पानी आज तक आपको पीने को नहीं मिला। तो इस अचंभवगति बात को ध्यान में रखकर कार्य करो कि सदगुरु कबीर साहब ने बोला क्या है। तो इसी प्रकार से आपको अनेक सवालों के जवाब को लेकर एक ही वीडियो में हम आपको एक वीडियो में एक सवाल से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। अब वीडियो इसी प्रकार के आएंगे ताकि आप लोगों को हर चीज की जानकारी अच्छी तरह से मिल सके। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। सार शब्द से संबंधित और भी सवाल अगर आपके अलग से हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।